Hey guys, welcome back to my channel. आज हम बात करेंगे एक लॉन्ग अवेटेड रिव्यू ऑफ महिंद्रा थार। ये पेट्रोल गाड़ी है ना ये? यस। ओके, बाय द वे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। वी हैव गौरव या ऋषि? ऋषि। मेरे को तो गौरव सुनाई दिया था। हाँ नहीं, निकनेम है गौरव। अच्छा ओके, तो ऋषि है हमारे साथ। ही इज द प्राइड ओनर ऑफ थार पेट्रोल। दिस इज द टॉप मॉडल राइट? यस, टॉप मॉडल पेट्रोल ऑटोमेटिक। पेट्रोल ऑटोमेटिक। चलिए ठीक है, चलो इसका एक क्लोज इंटरनल रिव्यू करते हैं और इसके बाद देखते हैं ये कैसी चल रही है। तो ये जितने भी ये इंटीरियर जो रेड, इवन ये जो चीज़ है ये भी वहीं कंपनी से करवाई है? कंपनी से करवाया हुआ है। इसमें सारा आप ये लेदर रैपिंग देखेंगे, ये भी उसी से कराया है। स्टीयरिंग रैपिंग, सीट्स, आर्मरेस्ट और पीछे के आर्मरेस्ट विद चार्जिंग पॉइंट्स। अच्छा, विद चार्जिंग पॉइंट्स। चार्जिंग पॉइंट्स अलग से लगवाए गए हैं? हाँ, मतलब उन्होंने डायरेक्ट कनेक्ट नहीं, आर्मरेस्ट नहीं होता इसमें। अच्छा, तो बेसिकली क्या होता है, आपका जो ग्रूव होता है टायर्स के वो विजिबल होते हैं। ओके। तो उसी के ऊपर ये लोग बाय डिफॉल्ट इन लोग का फैक्ट्री फिटिंग टाइप का पहले से आर्मरेस्ट बने हुए आते हैं। तो उसपे आपके कलर्स के अकॉर्डिंग ये लोग बना देते हैं, उसमें चार्जिंग पॉइंट्स एंड कप होल्डर्स दे देते हैं। अच्छा, तो उस तरह का इन लोग का फिक्स रहता है पहले से सारा सेटिंग्स। ठीक है। तो आप मेरे को ये बताइए, ये जो आपने गाड़ी ली, ये टॉप एंड मॉडल ली है पेट्रोल? इसके अलावा फिर सॉफ्ट टॉप आता है। इसके अलावा इससे ऊपर है वो सॉफ्ट टॉप? यस। अच्छा, तो उसके अलावा मतलब फर्क दोनों में बस यही है, वो सॉफ्ट टॉप है, ये हार्ड टॉप है। दैट्स इट। ठीक है। और ये 4x4 है? यस। आज तक कभी आपने 4x4 एंगेज किया है? एक बार ट्राई किया था, दैट्स इट। अच्छा। क्योंकि इसमें वही आपका 4x4 में जब डिफरेंशियल लगाते हैं ना, तो इसमें एक क्लॉज होता है कि जो लोअर वाला होता है उसमें अगर न्यूट्रल पे करके नहीं किया आपने, जबरदस्ती कर दिया तो वो टूट जाता है। अच्छा। उस डर के चक्कर में कभी ट्राई नहीं किया हमने, और हम लोग को जरूरत भी नहीं पड़ी आज सच अभी तक तो। अच्छा, मतलब अभी तक जैसे इफ आई सी कि ये पेट्रोल की गाड़ी है, मतलब इतना मेरे को अभी तक नॉइज अंदर फील नहीं हो रहा। तो आपको ऐसा लगता है कि अंदर नॉइज रहता है? नहीं, मतलब आप सिटी में चला रहे हो तो यू विल नॉट फील द नॉइज। अच्छा। आपको जो मेजर नॉइज आता है वो आता है आपका 60 के ऊपर। अच्छा। फिर वो धीरे धीरे इवेंचुअली जितना हो जाओगे 90-100 के आसपास, आपको सारा साउंड ब्लास्ट और विस्लिंग सब आना शुरू हो जाएगा। इवन रोड पे हल्का से बम्स और स्टोन्स होते हैं ना, ग्रेवल्स वो पड़े होते हैं, वो भी आपको फील होगा। इतना ज्यादा फील होना शुरू हो जाता है। टायर अगर हल्का सा भी हिल रहा है, सब कुछ फील होगा आपको। अच्छा, मतलब इतना? हाँ, बहुत ज्यादा। Does it include the engine noise only? इंजन नॉइज उतना ज्यादा नहीं है, बीइंग अ पेट्रोल हाँ। उसका इंजन नॉइज इतना ज्यादा नहीं है। अभी आप ये देखोगे, इससे भी बहुत फर्क पड़ा है नॉइज में, और इवन हीटिंग, क्योंकि ये हीट इंसुलेट बिल्कुल नहीं करता है। जितनी बाहर गर्मी हो रही होगी धूप में, उतना ही अंदर भी होती है। तो ये भी आपने अलग से लगवाया? ये अलग से, हाँ, ये इंटीरियर का ही पार्ट है। अच्छा। तो क्योंकि ये भी उतनी गर्मी अंदर फेंकता है। ओके। मतलब आप ये लगाइए, जब दिल्ली की प्रॉपर गर्मी होती है तो आपको फील हो रहा था कि बस हवा आ रही है यहाँ से, ऊपर से आग ही फेंक रहा है कोई। अच्छा। हाँ। और वैसे परफॉर्मेंस वाइज क्या राय रहेगी आपकी? हम लोग ने ऐसा नहीं है, थोड़ा मोड़ा ऑफ रोडिंग किया है, तो जो पावर है इज मोर देन सफिशिएंट। अच्छा। अगर आप फर्स्ट टाइम ड्राइवर हो तो आपको ब्रेक लगाने में, आपको उठाने में पता चलेगा कि इट्स अ वेरी डिफरेंट कार, ह्यूज कार। ओके। इट्स अ लाइफस्टाइल कार, आपकी डेली बेसिस की गाड़ी नहीं है ये। आपके पास अगर है कि आपको चलाना है, बस यही चलाना है, टशन के लिए चलाना है, तो इट्स ओके। अदरवाइज ये नहीं बनती, आपकी डेली कार नहीं है। दिल्ली जैसी सिटी के लिए नहीं है डेली कार। ओके। और मतलब पेट्रोल लेने का क्या रीजन था आपका? मतलब व्हाई डिडंट यू गो विद डीजल? सी मेजरली दिल्ली, विद इन दिल्ली हम लोग का उतना ज्यादा लंबा ड्राइव नहीं होता है। ठीक है। ड्राइव अगर हम लोग का रेगुलर ड्राइव है, लेकिन सिस्टर के कंसर्न से लिया था तो उसका 3-4 किलोमीटर डेली का रन है। अच्छा। वन साइड। तो डजंट मेक अ डिफरेंस कि डीजल लो या पेट्रोल लो। ठीक है। दूसरा क्या है, 15 ईयर्स का क्लॉज जो है सबसे बड़ा क्लॉज है। ठीक है। उसकी गाड़ियां जल्दी खराब नहीं होती है। तो अब ये है कि ले लिया है तो चलेगी। और लाइफस्टाइल कार आप बार बार नहीं खरीदते हैं। नो डाउट, मतलब ये तो मैं इसके लिए कहूंगा। बट डीजल में एक अपना फील आता है, मतलब आप जब थार लेते हो, एंड दैट टू अ 4x4, इट्स मोर ऑफ एन ऑफ रोडिंग व्हीकल। यस। ठीक है। पेट्रोल में यू विल नॉट गेट दैट फील, यू विल नॉट गेट दैट पुश कंपेयर टू दैट इन अ डीजल कार। और आपकी बात मैं मानता हूँ कि 15 साल और 10 साल का बहुत मेजर एक फर्क होता है। बट जो 4x4 था वो आपकी जरूरत के लिए था, या इट इज जस्ट दैट उस समय यही आपको मिल रही थी तो यू टुक इट? दैट इज द बिगेस्ट रीजन। जो मैंने आपको डिस्कस किया था ना कि एस्टर मिल रही थी। हाँ। तो एस्टर ड्राइव किया, इट हैज अ वंडरफुल इंटीरियर, और उसके अंदर जो आपके
ऑप्शंस होते हैं, कंफर्टेबल ऑप्शंस होते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो एक्चुअली इशू ये हुआ है कि एक तो आपको कोई गाड़ी नहीं मिल रही है उस समय, राइट। और 4x2 का ऑप्शन अभी आया है थार में, इससे पहले था नहीं। उसके ऊपर से भी जब हमने गया था, एज आई टोल्ड यू, कि किसी की गाड़ी मिल गई तो बाय डिफॉल्ट गाड़ी के भी ज्यादा ऑप्शन नहीं था, यही था। कलर हमारी किस्मत थी क्योंकि कलर यही चाहिए था हमें। अच्छा। तो यही गाड़ी निकल भी गई, कलर का था हम लोग की किस्मत की, जो चाहिए था वही मिला। इशू अब वही वाली बात है कि ऑप्शन नहीं है कोई। हाँ, मतलब अगर गिवन अ चांस अगर आपके पास 4x2 होती तो आप 4x2 लेना प्रेफर करते? यस ऑब्वियसली, क्योंकि हमें भी मालूम है इतना एंगेज नहीं होता है। हम लोग के पास फॉर्च्यूनर भी है, उसमें 4x4 है, एक ही बार लगाया था, वही खराब हुआ था, तभी इसकी वजह से इसको नहीं लगाया कभी। अच्छा। हाँ, तो वही रीजन है। और समहाउ व्हाट हैपेंस है कि इन लोग को था थोड़ा क्रेज होता है, था क्या सबको क्रेज है, राइट। तो मेरी सिस्टर मेरी वाइफ दोनों को क्रेज था कि थार लेनी है। तो जब वो बैठे ना तो दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द इंटीरियर एक बार एस्टर देखने के बाद कंपैरेटिवली। लेकिन जब वो टेस्ट ड्राइव वाला जो था, इट वाज अ क्लोज वन, तो वो लेके गया, उसने खूब टेस्ट ड्राइव करी। लास्ट में क्या किया कि कंजेस्टेड एरिया था, एक पार्क के बगल में होता है ना, बाउंड्री वॉल लगे होते हैं, इट वाज लाइक ओवर 2 फीट का हाइट था। अच्छा। तो उसने बोला मैडम आप ना रिवर्स डालो और गाड़ी रोकना मत। अच्छा। विदाउट एनी एंगेजमेंट, तो कोई 4x4 नहीं, कोई चेंज नहीं, वो गाड़ी चलाई और हमें पता नहीं चला, मैं पीछे बैठा हुआ था, हमें पता नहीं चला गाड़ी ऊपर चढ़ गई है। 2 फीट के ऊपर, 2 फीट के फुटपाथ के ऊपर चढ़ गई है। बस सिस्टर एट द टाइम, नहीं आप तो यही लेनी है। अच्छा। यूटिलिटी नहीं है, लेकिन एक एक्सपेक्ट होता है ना कि कभी जरूरत पड़ा तो। नहीं, मतलब आई एग्री, टोटली एग्री विद यू। अगर ये इट्स अ लाइफस्टाइल का, मैं मानूंगा, मतलब या तो ऑफ रोडिंग के लिए करो या लाइफस्टाइल के लिए है। मेरे को ऑनेस्टली, अभी मेरे आपके पास फॉर्च्यूनर भी है, राइट? हाँ जी। तो फॉर्च्यूनर से ज्यादा ऊंची गाड़ी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इट्स मोर और लेस सेम। अच्छा। लेकिन इसका फील है। हाँ, मतलब वही मैं बोलना चाह रहा था हाँ। कि मतलब अगर मैं इसकी रोड प्रेजेंस देखूं, हाँ, और रोड व्यू देखूं, हाँ। तो मैं फॉर्च्यूनर मैंने भी चला रखी है, मेरे पास भी है, तो मेरे को ये फॉर्च्यूनर से ज्यादा अच्छी विजिबिलिटी दे रही है आगे की। तो व्हिच फॉर मी इट इज अ गुड थिंग। ये गाड़ी का क्या है, ये गाड़ी देखने में बहुत बड़ी लगती है, हाँ। बट वंस यू सिट इनसाइड ना, आपको हर कोना दिखता है इस गाड़ी का। करेक्ट, मैं वही बोलने वाला था। मैं वही ऑब्जर्व कर रहा था कि गाड़ी अगर बाहर से देखो तो बहुत ज्यादा ब्रॉड है, अंदर बैठ के, मतलब मैं ये 0.5x पे कर रखा है अपना कैमरा, और तब भी आप ना बहुत पास लग रहे हो। यस एक्चुअली, तो मतलब ये इतनी कॉम्पैक्ट सी अंदर से कि ऐसा नहीं लग रहा कि इतनी चौड़ी गाड़ी होगी बाहर से। नहीं, एक्चुअली इसका यही एक बेनिफिट है, मतलब सिटी में चलाने का, कि ये गाड़ी दिखने में बड़ी है लेकिन आप चलाओगे तो बहुत छोटी है, कहीं पे भी कट जाती है। एज इट इज इसका इतना वो टेंशन नहीं रहता है लगने वगने का, तो आपकी विजिबिलिटी पूरी है। तो इसको सिटी में चलाने का बस एक ही चीज है कि आराम है, और दूसरा ये ऑटोमेटिक है। हाँ, तो ऑटोमेटिक की अगर बात करें इसमें, डू यू फील, हालांकि मैं एक बार चला के देख लूंगा, बट डू यू फील अ लैग इनिशियली? थोड़ा सा है, देखिए एसयूवी स्टांस और नॉर्मल सेडान और का ना स्टांस डिफरेंस होता है, तो इसमें है थोड़ा सा, ये ना टाइम लेता है अपना। लेकिन वंस यू पुट इट, थ्रॉटल आपने दबा दिया ना, हाँ। उसके बाद जब ये शुरू करती है तो यू विल फील कि आप पीछे जा रहे हो पूरा। हाँ, मेरे भी अच्छा फील रहा है। और ये पेट्रोल में ज्यादा है, ज्यादातर सीरियसली इट हैज अ गुड पुश, बहुत बढ़िया है गाइस। ये थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि एकदम स्ट्रेट बॉडी है इसकी, हाँ। तो थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन वंस इट स्टार्ट्स ना, यू फील कि हाँ भाग रही है गाड़ी बहुत तेज। अच्छा, आपने इसकी डीजल गाड़ी भी चलाई है यार? हाँ, डीजल मैंने चलाया हुआ है। तो डीजल में भी सेम ऐसी परफॉर्मेंस दिखती है आपको? डीजल थोड़ा सा लैग है, पिकअप थोड़ा सा लैग है, लेकिन चलती वो भी, पावर उसमें भी पूरा है। अच्छा। लेकिन थोड़ा सा इसमें पेट्रोल के कंपैरिजन में लैग है, समहाउ आई डोंट नो, क्योंकि नॉर्मली पावरफुल होती है करेक्ट डीजल गाड़ियां, लेकिन जो इनिशियल पिकअप में लैग आता है वो इसमें उसमें ज्यादा है। ओके। हाँ, उतनी वो भी अच्छी है। ये कितने सीसी का इंजन है और क्या इसकी वो है पावर इसका 150 bhp है, एंड इट्स अ 2 लीटर इंजन। ये स्टैंडर्ड है, अभी इन्होंने इसके लिए चेंज किया है, आपका 4x2 है उसमें इन्होंने चेंज किया है, बट एज ऑफ नाउ जब तक हमने बाइक की थी तो 2 लीटर इंजन ही आता था इसमें। इसके आपको और मतलब लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव, मतलब कि आपको इसके अंदर खामियां क्या क्या लगती हैं? देखिए, जिस किसी से भी बात करेंगे ना, जिसने भी खरीदा है, फैमिली वाला अगर वो है, तो उसकी माँ उसको जरूर सुनाएगी कि गाड़ी में चढ़े कैसे, दरवाजे तो 2 ही दिए हैं। सही, ठीक है, ये फैमिली कार नहीं है। ठीक है, ठीक है, अगर आप है मियाँ बीवी और 2 छोटे बच्चे हैं, देन इट्स ओके, राइट। आप हाईवे पे ट्रैवल नहीं कर सकते बिकॉज इट कांट होल्ड लगेज, ज्यादा लगेज इसमें आता नहीं है, राइट। ठीक है, बिलीव में हम लोग फैमिली गए थे, 3 गाड़ियां लेके गए थे, तो हमारा 2 गाड़ियों का टोटल ट्रिप का खर्चा आया था अराउंड 25,000
पेट्रोल फ्यूल एंड कहाँ गए थे? हम लोग होम टाउन गए थे, इट्स नियर टू बनारस। अच्छा। और उसके बाद ये गई थी, इसका टोटल आया था 28,000। मतलब इट्स वाज मोर देन 2 गाड़ियां अलग और इसका कॉस्ट अलग ट्रैवल का। तो इसकी माइलेज कितनी निकल रही है? ये माइलेज ऐसा है कि आप अगर 80 के आसपास चलाते हैं तो इट विल गिव यू अराउंड 10 का। अच्छा। अगर आप उससे कम है और उससे ज्यादा है तो इसकी माइलेज गिरती चली जाएगी, जितना भी आप बढ़ाओगे उतना कम होती चली जाएगी, उससे डायरेक्टली है वो। मतलब ऑन एन एवरेज अगर हम ये मान के चले कि 80 तो आप बहुत रेयरली चलाओगे, वैसे भी सिटी के अंदर 80 तो नहीं चलेगी। हाँ। तो मतलब ये मान के चलें कि ये 7 या 8 की माइलेज दे रही सिटी में ये 9 की, अगर आप ठीक है ओके ड्राइवर हैं, मतलब आप ज्यादा रैश नहीं ड्राइव करते, तो ये आपको 9 के आसपास दे देगी आराम से। ओके ठीक है। और हमारे साथ इशू ये भी है कि हमारा मेजॉरिटी जो 900 किलोमीटर का रास्ता है उसमें मेजॉरिटी जो है वो एक्सप्रेस हाईवे है, तो आप कितनी देर तक 80 की स्पीड में चलाओगे? करेक्ट। तो वो इशू भी है। इसके अलावा नेगेटिव में इसमें साउंड ब्लास्ट। अच्छा। और रोड का जरा सा भी आप खुद में थोड़ी देर ध्यान दो कि रोड चल रही है, आप देखोगे रोड पे कोई कंकड़ है तो आपको इवेंचुअली फील आ जाएगा कि गाड़ी में उसका ना थोड़ा सा ऊपर नीचे फील आ रहा है। अच्छा। तो सबसे बड़ा इशू इसमें यही है कि आप फील कर सकते हो हर एक चीज रोड की। और आपने बताया गाड़ी को 1 साल हो चुका है, राइट? हाँ जी। और सर्विसिंग भी हो गई होगी इसकी? यस। तो सर्विसिंग क्या मतलब चार्जेस होते हैं उसके फ्री ऑफ कॉस्ट? इनिशियल सर्विस के चार्जेस नहीं होते हैं और महिंद्रा का ऑलमोस्ट साल भर पे सर्विस होती है। तो इसका सेकंड ड्यू है। अच्छा। अब होनी है। अच्छा। तब पता चलेगा एग्जैक्ट स्टोरी क्या है, कितना एक्सपेंसेस है। तो फर्स्ट सर्विस फ्री होती है? फर्स्ट सर्विस फ्री होती है। बेसिक आपका स्टैंडर्ड वही ऑयल चेक करते हैं और सब चेक करते हैं। एक बार सॉफ्टवेयर पूरा अपडेट देखते हैं, आपके जितने भी इनके आपने डिफरेंशियल्स के जितने भी सॉफ्टवेयर वो सब बस एक बार अपडेट देते हैं कि सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, दैट्स इट। और इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो ठीक चल रहा है आपके साथ? हाँ ठीक चल रहा है, क्योंकि देखिए ज्यादा ढूम वाला चाहिए नहीं किसी को। हाँ ठीक है, बेसिक साउंड होना चाहिए, बेसिक सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो है इसके अंदर। कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो जो स्टैंडर्ड इसमें लगा हुआ आया था सब कुछ वही है। म्यूजिक सिस्टम से हम लोगों ने कोई छिड़कानी नहीं किया। म्यूजिक सिस्टम के अलावा भी इसमें काफी चीजें होंगी, जैसे कि हाँ इंफॉर्मेशन, नेविगेशन है, आपका इंफॉर्मेशन है सारा इसका, और आपका सारा इसी में आ जाता है, सिस्टम का सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है इसमें, जीपीएस पे सब इसी में। तो आप इसका टच वॉच आपको ठीक लगता है? टच एंड साउंड नो डाउट गुड फॉर अस, लाइक हम लोग जिसमें शांति से आराम से, जब हम लोग ज्यादा डिस्कशन करते हुए चलते रहते हैं, व्हिच इज फाइन। हाँ आपको ऐसा फील नहीं होता कि जैसे कि मतलब ओवरऑल दो स्क्रीन इज साइज इज टू बिग, मतलब स्क्रीन का साइज ना लें पर जहाँ ये बना हुआ है वो बहुत बड़ा है, लेकिन द स्क्रीन इटसेल्फ इज वेरी स्मॉल। नहीं बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल सही है, स्क्रीन बहुत वो है और थोड़ा सा टच इसका कंपैरेटिवली स्लो है। मतलब आप दबाओगे ना तो थोड़ा टाइम, इट टेक्स टाइम टच में। अच्छा। जैसे आपने दबाया तो इट विल टेक टाइम, ये पहले से खुला हुआ था इसलिए खुल गया तुरंत, बट इट टेक टाइम ओपन होने में। इसके अलावा ठीक है, ओके है, क्योंकि व्यूइंग एंगल जितना डिस्टेंस है नहीं आपका तो दिख जाता है, ठीक है। अब हम लोग के साथ इशू क्या है कि सबके में गाड़ियों में एंड्रॉइड सिस्टम लगा है। हाँ। तो बड़े की आदत पड़ गई है, तो बच्चों को इशू सबसे ज्यादा है क्योंकि सबको यूट्यूब चाहिए होता है। हाँ। अच्छा, यूट्यूब चल जाता है इसमें नहीं चलता है। अच्छा। हाँ, तो मेजरली यही कंसर्न रहता है जब हम लोग ट्रैवल करते हैं कि एंटरटेनमेंट नहीं है उनके लिए कुछ। अच्छा। हाँ। ये इसको क्या कहते हैं? ग्रैब हैंडल है ये। ग्रैब हैंडल। हाँ। और मतलब ये लगाया है था? हाँ, नहीं ये बाय डिफॉल्ट आता है इसमें। अच्छा। इसमें जस्ट ये और ये ब्लैक्ड आउट किया हुआ है। अच्छा। ग्लॉसी फिनिश दिया हुआ है, पियानो ब्लैक टाइप का। हाँ जी। ओके। ओवरऑल अगर हम ये बात करें कि वेदर पीपल शुड बाय अ थार, आप क्या रिकमेंडेशन देंगे? सी अभी ऐसा है कि अच्छा, I'll just correct my question. Considering the fact कि थार जो है वो अब 4 डोर भी आने वाली है। हाँ जी। तो मेरे ख्याल से सबसे मेजर ड्रॉबैक थार का जो है ये 2 डोर है, जो कि अब जाके वो कर्ब हो जाएगा वंस 4 डोर या 5 डोर कह लो उसको। हाँ। तो वो आ जाएगी। तो आप सजेस्ट करेंगे कि 5 डोर थार आ जाती है तो वो लेनी चाहिए, या अभी भी आप यही नोशन लेके चलेंगे इट इज मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल कार? इट इज अ लाइफस्टाइल कार। देखिए 4 डोर आने के बाद ना सबसे बड़ा आपको देखना पड़ेगा कि इनका एरोडायनामिक्स चेंज हुआ कि नहीं हुआ, और जो कंफर्ट आना चाहिए वो हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि देखिए 4 डोर इसलिए चाहिए आपको क्योंकि सीनियर सिटीजन साथ में चल रहे हैं या तो फैमिली थोड़ी बड़ी है। हाँ। ठीक है, तो इशू होते हैं आपको। अगर ये चीज इंप्रूव नहीं हुई, दो, एक तो साउंड और दूसरा आपका जो रोड फील होती है, तो कंफर्टेबल नहीं है गाड़ी।
तो उसके बाद तो मेजर जो बिक रही है आज थार रोड पे इज बिकॉज ऑफ टशन, और टशन इसका यही 2 डोर चलाने में है, जो गाड़ी इतनी छोटी है वो जैसे ये रोड आ रही है तो इसके ऊपर अगर लेके जाते हैं और गाड़ी को जाने में कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन आपको पूरा फील आएगा। हाँ, मैं वही बोलने वाला था कि मेरे को अच्छा खासा फील आया। हाँ, कि मतलब हालांकि बम्पी रोड है बट मुझे अंदर बॉडी रोल अच्छे से फील हुआ ये। हाँ, वही कह रहा हूँ कि इसमें, और ये नहीं हटेगा तो आप चाहे 4 डोर कर लो चाहे 2 डोर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। अच्छा, क्योंकि कार कंफर्टेबल नहीं है, और 2 डोर में एटलीस्ट आपको ये है कि सिटी में चलाने के लिए छोड़ो, क्योंकि गाड़ी बड़ी हो जाएगी फिर वही कंजेस्टेड हो जाएगी, फिर आपको और ज्यादा देख के चलानी पड़ेगी गाड़ी रोड पे। ओके। हाँ, मेरा अपना पर्सनल सजेशन ये है कि इट्स अ बेस्ट इन 2 डोर। बेस्ट इन 2 डोर। हाँ, छोटी गाड़ी है, पता नहीं चलता है, कहीं भी मुड़ जाती है, और मेजॉरिटी जिन्होंने खरीदा है, देखिए आई टेक इट के 100 गाड़ियां बिकी हैं तो उसमें से 5 लोग ऐसे होंगे जो ऑफ रोडिंग के लिए खरीदी है जिन्होंने, ठीक है। उसके बाद सब ने टशन के लिए खरीदी है, सबकी घर पे खड़ी रहती है। हाँ। ठीक है, तो जिस चीज पर्पस के लिए गाड़ी बनी इसी पर्पस के लिए, वरना तो महिंद्रा भी XUV 700 बनाती है। नहीं, नो डाउट, मतलब वो है, मतलब सी पर्पस। अरे वाह, मतलब ठीक है, मतलब ये आपकी बात मैं अग्री करूंगा कि इसमें वो एक टशन वाली बात है। हाँ। मतलब ऑफ रोडिंग कर सकते हैं इसके अंदर बहुत अच्छे से, आराम से, कुछ भी कहीं भी चढ़ जाएगी, बट वो फील आएगा। हाँ, आपको मतलब ये नहीं कि कभी ये डर नहीं लगेगा कि यहाँ से निकलूं कि नहीं निकलूं, कैसी रोड होगी, क्या होगी, इस चीज का आपको टेंशन नहीं है, कहीं भी निकल जाओ, कैसे भी निकल जाओ। और दूसरा है कि आप गाड़ी देखोगे ना रोड पे तो लोग लेते बस इसीलिए। अच्छा, और कोई आपके दिमाग में ऐसी बात है जो कि आपको लगता है कि यार, अच्छा कस्टमर केयर सर्विस की बात कर लेते हैं। कस्टमर केयर सर्विस कैसी है इसकी? महिंद्रा है, यू नो। अच्छा, थोड़ा सा स्लो तो है, बिकॉज हमको एक तो की का इशू है कि की का इशू ये है कि हम लोग को कंसर्न उन्होंने लिया था, पहले ही बता दिया था, इन्फॉर्मेशन भी दे दी थी कि कार बिकॉज ऑफ चिप शॉर्टेज आपको गाड़ी अभी मिलेगी विद 1 की ओनली, अब वो 6 महीने बाद आपको मिलेगी दूसरी चाबी। अब ये लगा रही है साल होने वाला है, अभी तक चाबी हमें मिली नहीं है, ठीक है। कुछ हम भी लेजी हैं, कुछ वो भी एकदम लथार्जिक है। तो आपने उसके बाद अभी तक एक बार भी कनेक्ट किया था हमने, तो वो कह रहे हैं कि आपको चाबी के लिए ना आना पड़ेगा, वो 3-4 घंटे रखेंगे, वो सिंक करते हैं पूरी चाबी को। हाँ। फिर उसके बाद कुछ होगा तो फिर वो देंगे। तो अब ये कि सब जॉब वाले हैं, ओके, तो कौन जाएगा, अब वो वर्किंग डेज में चाहिए उनको भी। अच्छा। 3-4 घंटे के लिए गाड़ी, तो वो इशू पड़ रहा है। तो मतलब वैसे अगर देखा जाए कि चाबी आपको मिल जाएगी एक ही दिन के अंदर अब, हाँ। लेकिन मतलब वो ही है नहीं, तो 6 महीने के बाद वो देंगे आपको। 6 महीने के बाद देंगे वो। हाँ, तो दिस इज वेरी स्ट्रेंज। हाँ, एक चीज और भी बहुत स्ट्रेंज लगी थी कि गाड़ी जो है इतनी, मतलब यू हैव अ टॉप एंड मॉडल और इसके अंदर कोई पुश स्टार्ट बटन नहीं है, मतलब ऑटो स्टार्ट नहीं है। इट शुड हैव अ कीलेस एंट्री, जो कि इसके अंदर नहीं है, राइट? जी, उन्होंने सेल करने के लिए आपको ऑटोमेटिक दे दिया है, दैट इज द ओनली कन्वीनियंट फीचर। उसके बाद इस गाड़ी में कन्वीनियंट फीचर आप कहीं नहीं ढूंढ सकते। आप प्लास्टिक कहीं भी टच करोगे, इट्स अ हार्ड प्लास्टिक। अच्छा, ठीक है, सॉफ्ट। ये सीट्स आपको कंफर्टेबल इसलिए लग रही है क्योंकि थोड़ा सा करवाया है इसको, तो इसलिए इतना कंफर्टेबल है। इसके अलावा इसमें कंफर्टेबल कुछ नहीं है गाड़ी में। अच्छा, हाँ, इस गाड़ी में कंफर्टेबल कुछ नहीं है, तो इसीलिए ना बड़ा डाइसी सा सिचुएशन है जब कोई ये पूछता है ना कि ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि मेरे खुद सर्कल में बहुत सारे लोगों ने लिया, फिर वो कहते हैं कि हम इसको निकालने वाले, लेकिन निकालते नहीं है। हाँ, मतलब ये गले की हड्डी जैसा वो वही वाला हो चुका है कि देखो, नो डाउट इट इज नॉट अ डेली कार टू ड्राइव, पर जब आप चलाओगे और खासकर ऐसी रोड पे कि हाँ भैया आपको यहाँ पे रास्ता नहीं दिख रहा, लेफ्ट के अंदर आपको कीचड़ बहुत है, बहुत अभी बेसिकली ये है कि गुड़गांव में जो अभी बारिश में सिचुएशन हो जाता है ना, हाँ। उस टाइम पे यही गाड़ी लेके जाने लायक होता है। बिल्कुल, कि मतलब आपको मालूम है कहीं गड्ढा आ गया, कुछ आ गया, फंस गया कहीं पे, तो निकलने के लिए दिस इज द बेस्ट कार। करेक्ट, आप फंसोगे नहीं। ये जो इसके जो साइड व्यू मिरर्स हैं, ये मतलब ऑटोमेटिक हैं या नहीं, ये देस आर स्टेशनरी। अंदर आप मिरर एडजस्ट कर सकते हैं, दे डोंट फोल्ड। तो मतलब ये हाउ मच इट कॉस्टेड यू ऑन रोड? इट कॉस्टेड 19 पॉइंट समथिंग, अप्रॉक्स आप लगा लो 20 के आसपास पड़ गया था।
यार 20 लाख की गाड़ी के अंदर, जिसके अंदर आपने काफी कुछ तो इंटीरियर से अपने आप ही करवाया, जी वो भी चलो मानते हैं कि 20 लाख में है, तो ये तो बेसिक चीजें हैं, जैसे ऑटो स्टार्ट जो है, और वो क्या कहते हैं साइड व्यू मिरर जो है वो फोल्डेबल होने चाहिए, ये सब चीजें तो दीज आर बेसिक। आज की तारीख में अगर ये सब चीज भी नहीं मिले तो मतलब 20 लाख में तो बहुत अच्छी गाड़ियां मिल जाएंगी आपको। आपके पॉइंट बहुत वैलिड है। मैं एक बस इसके लिए बोल सकता हूँ, रिट्रैक्टेबल के लिए, क्योंकि देखिए मोटर लगती है उनका, जिसने गाड़ी बनाई उनका पर्पस है ऑफ रोडिंग, ठीक है। तो जब मोटर लगती है तो चीजें लूज होना, मतलब बस इस रिट्रैक्टेबल के लिए मैं बोल सकता हूँ कि उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि ये बहुत हार्ड है। ठीक है, वो इसलिए हार्ड है क्योंकि ऑफ रोडिंग में गाड़ी चलेगी ना, झटके लगेंगे, तो हो सकता है कि महिंद्रा की क्वालिटी कितना टॉप नॉच है आपको मालूम है। तो उस चीज के लिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि इन्होंने नहीं दिया फोल्डिंग, क्योंकि ये है, उसकी जरूरत है कि ये रगड़ रहना चाहिए एकदम। तो आप इसको फोल्ड करोगे ना तो आपको पावर लगानी पड़ेगी। अच्छा, तो इस सिचुएशन में बाकी सब आया एग्री कि इसमें कंफर्टेबल के नाम पे कुछ नहीं है। ये आर्मरेस्ट भी मैंने लगाया, आप सोचो अगर किसी को 1000 किलोमीटर चलना है, वो एक हाथ ऐसा सोचता रहे कहाँ रखूं मैं, आप ये सोच लो कि कहाँ रखूं। एक चीज, अब मेरे को थोड़ा सा इसके इंटीरियर्स के बारे में बताना, ये जो इनके चीजें जो प्रोवाइड करी हुई हैं, क्या क्या चीजें हैं जो कि आर दे यूजफुल, और ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स इन्होंने कुछ दिया हुआ है जो कि पता होना चाहिए हमें? सी आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बेसिक है, बहुत स्टैंडर्ड है। इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग है? नो, दे डोंट हैव वायरलेस चार्ज। वो फीचर्स तो कुछ नहीं है, फीचर्स कुछ भी नहीं। इवन यू सी ना, ये सनग्लासेस यहाँ पे रखे हुए हैं, यू डोंट हैव अ सनग्लास होल्डर गाड़ी में, कहीं नहीं है। अच्छा, इनके क्या, आप ये देखो ग्लव बॉक्स, ये तो बहुत छोटा सा ग्लव, ये इसके अंदर एग्जैक्टली उन्होंने जो पेपर दिए वही आता है, इसके अलावा आप इसके अंदर एक चीज और ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। और 2 कप होल्डर्स है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, पीछे किसी के पास कोई रखने की सामान नहीं है। अच्छा, दैट्स व्हाई दोज आर्मरेस्ट कि उसमें फोल्डर्स आ जाते हैं, तो रखने के लिए ऑप्शंस है। ओके, अदरवाइज इसमें कहीं आप कुछ नहीं रख सकते। ये देख रहे हैं आप, इतना छोटे छोटे, इसके अंदर कुछ रख नहीं सकते। ओके, और वहाँ पे ना साइड में कुछ बटन्स बने हुए हैं, वो किस चीज के हैं? ये बेसिकली आपका ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, हिल असिस्ट के लिए है, और इस स्क्रीन को चलाने के लिए। अच्छा, ये इस स्क्रीन की जो इन्फॉर्मेशन आती है वो इसके लिए है। और जहाँ तक मेरी नॉलेज जाती है, यहाँ पे सी टाइप पोर्ट भी नहीं है? नहीं, सी टाइप पोर्ट नहीं है, आपका 12 वोल्ट है, और यूएसबी स्टैंडर्ड जो आता है आपका, ऑक्स दे रखा है उन्होंने। और इसमें कोई चेंजेस, जहाँ तक मुझे अभी तक मालूम है, इसमें अभी कोई चेंजेस भी नहीं आया मेजर, एज इट इज ही है। मतलब सॉरी टू से, मतलब 20 लाख रुपए खर्च करके, मतलब आपने, यू हैव लिटरली बॉट अ लाइफस्टाइल कार फॉर योरसेल्फ। मतलब वही है कि एक टोर होना चाहिए ना, टोरा होना चाहिए। देखिए, आप इस गाड़ी के साथ ये है कि आप गाड़ी इसको रोड पे निकलेंगे तो जो होता है ना यंगस्ट क्राउड, वो गाड़ी को पलट के देखेगा, चाहे आप इसको मॉडिफाई कराओ चाहे नहीं कराओ, लेकिन एक बार जरूर देखेगा। अभी 4x2 आती है और आपका जिमनी आती है, तो क्या सिचुएशन होता है रोड पे वो अलग बात है, लेकिन एज ऑफ नाउ थार आप लेके कहीं पे निकल रहे हो, बच्चे या फिर यंग एज के बच्चे होते हैं, तो वो एक बार जरूर मुड़ के देखेंगे आपको। हाँ, नो डाउट। मतलब इवन मैं भी बहुत चेरिश करता हूँ इसको बाहर से देखने में। अंदर से मेरे को लगा नहीं था कि ये इतनी छोटी गाड़ी होगी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा लाइवली लग रही है, ये इट्स कंप्लीट ब्लैक। अच्छा, तो एकदम डल रहता है अंदर से, एकदम डल रहता है, सब कुछ ब्लैक आउट है, तो एकदम डल गाड़ी रहती है। तो थोड़ा सा इसको किया है सिस्टर के कंसर्न से। तो आपने मेरे को शायद एक चीज और बताई थी, इसका एसी इफेक्टिव है वैसे या नहीं? एसी इफेक्टिव है, बट इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। मतलब जैसे जैसे गर्मी बढ़े, एक तो आप देख रहे हैं हर तरफ से ग्लास है, इट्स अ कन्फाइंड, ऊपर से पीछे कुछ नहीं खुलता है, आपके आगे के 2 ही मिरर खुल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये हीट बहुत ग्रैब करती है, और ये इसको हटा दीजिए तो इसके ऊपर है प्लास्टिक की शीट है। अच्छा, जो हार्ड टॉप जिसे बोलते हैं वो है प्लास्टिक की शीट। ओके, तो इट गैदर्स हीट अ लॉट। गर्मियों में ऐसा होता है कि आप यहाँ पे हाथ रखेंगे ना, तो अभी भी हाथ रखेंगे तो देखेंगे गरम गरम हल्का हल्का सा लग रहा होगा। हाँ, तो इसमें से हीट अंदर बहुत ज्यादा आती है। तो आपको क्या है, फुल एसी चलाओ, एसी इफेक्टिव है, लेकिन उसका पता नहीं चलता क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है। होती है। अदरवाइज तो ठीक है ये। ठीक।